ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम अब जीवन का अर्थ समझने के लायक हो चुके हो। सारी बातें, सारा ज्ञान तुम्हारी समझ में अब आने लगा है। मैंने तुम्हें इस काबिल बना दिया है कि तुम अपने जीवन की जो पहेली है उसको सुलझा सको, और वह तुम मेरी कृपा के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो। जब तुमने पूर्ण समर्पण मेरे चरणों में अपनी सब समस्याओं, अपने जीवन का संपूर्ण रूप से तुम मेरे समर्पित हो गए हो, तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे तुम इस जगत के दुखों से उबर सको, इस जगत के दुखों को पार पा सको। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि इस संसार में ईश्वर के अलावा कोई भी अपना नहीं है, लेकिन तुम इतने भोले और इतने पवित्र ऊर्जा वाले, इतने मासूम हृदय के बच्चे हो कि तुम बार बार दुख मिलने के बावजूद भी ऐसे लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लग जाते हो जो तुम्हारी अच्छी बातों को भी गलत बता देते हैं, और तुम्हारी हृदय की भावनाओं को, तुम्हारे हृदय के भोलेपन को, तुम्हारे साफ हृदय को नहीं देख पाते, जिस कारण तुम्हें दुख होता है कि बाबा, मैं तो कहीं भी किसी का अहित नहीं चाहता, कहीं भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरी इतनी कोशिश करने के बावजूद, इतने सबके प्रति अपने कर्तव्य निष्काम भाव से निभाते हुए भी कोई प्रशंसा के शब्द ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बाबा, मुझे यह दुख भरी बातें क्यों सुनने को मिलती है? तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतना ज्ञानवान बनाना चाहता हूँ कि तुम उस दुख को ग्रहण ना कर सको। तुम्हें पता है कि तुम्हारी सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारी अपेक्षाएं मुझसे हैं, और मैं ही उनको पूर्ण करूँगा। इसलिए इस संसार के प्रति अपने कर्मों को तो निष्काम भाव से पूरा करो, लेकिन किसी से किसी भाव की आशा मत रखो। किसी से यह मत सोचो कि वह तुम्हें प्रेम या सम्मान या कुछ दे रहा है। दे तो ठीक है, ना दे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें जो कुछ देगा वो तुम्हारा बाबा देगा। और जब तुम्हारा बाबा तुम्हें इस लायक बना देगा कि सब चीज़ें तुम्हारे जीवन में स्वतः आने लग जाएंगी, तुम्हारे पास इतना प्रेम, सम्मान और शांति होगी कि तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे। तुम्हारे बिना मांगे ही तुम्हारी झोली बढ़ जाएगी। और मेरे बच्चे, और वह लोग आज जो तुम्हारी ऊर्जा को नहीं समझ पाते, तुम्हारे महत्व को नहीं समझ पाते, वह अपने किए पर बहुत पछताएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस मकाम पर जब पहुंच जाओगे कि तुम्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इतने ज्ञानवान बन चुके होगे कि यह निराशा तुम्हें छू भी ना सकेगी। मेरे बच्चे, तुम कर्म पथ पर बिना किसी आशा के ऐसे ही बढ़ते जाओ, नाम स्मरण करते जाओ, मेरी भक्ति में लगे रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी सभी अपेक्षाएं मैं पूरी करूँगा। मेरे बच्चे, तुम जो प्रेम चाहते हो वह मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें जो शांति चाहिए वह तुम्हारा बाबा, वह परम ब्रह्म परमात्मा से ही तुमको मिलेगी। और जब तुम इस संसार के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण अपना लोगे तो तुम पूर्णतः सुखी हो जाओगे और परमानंद को पा सकोगे। तो मेरे बच्चे, किसी से कोई आशा उपेक्षा मत रखो। जो कुछ कहना है मुझसे कहो, क्योंकि किसी को कहने के बाद तुम्हें क्या मिलता है वह तुम बहुत बार देख चुके हो। और बाबा से कहने पे, सबसे छुपा के रख के सिर्फ बाबा से अपने हृदय की बातें साझा करने से तुम्हें क्या मिलता है वह भी तुम जानते हो। तो मेरे बच्चे, अपने बाबा के साथ रहो, उनको अपनी परेशानियां बताओ, उनसे अपने मन की बातों को कहो, वह तुम्हें शांति और प्रेम ही देंगे। भले ही वो तुम्हें ना देखें, लेकिन तुम्हें वह ऐसे अनुभव देते रहते हैं कि हर पल उनकी कृपा दृष्टि का हाथ तुम्हारे सिर पर बना हुआ है, और वह सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें प्रेम प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारे संघर्षों से जूझने में तुम्हें शक्ति प्रदान की है, तुम्हें सभी कष्टों से उबारा है। मेरे बच्चे, जब इतना प्यारा साथ तुम्हें मिला है तो किसी और साथ की क्या आवश्यकता। अपने बाबा के साथ खुश रहो, बाबा से प्रेम करो, सबको समान दृष्टि से देखो, किसी से कोई आशा मत रखो। आशा सिर्फ बाबा से, और सबसे जो तुम्हें बुरा भी बोले उससे भी समान भाव रखो। सब में ईश्वर के दर्शन करो तो तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दे पाएगा। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जब तुम्हारा और मेरा संबंध इतना अटूट हो जाएगा तो तुम्हें किसी भी संबंध से कोई आशा अपेक्षा नहीं रहेगी और ना कोई दुख पहुंचेगा। मेरे बच्चे, प्रसन्न रहो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी इसका प्रमाण दूंगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों और शांति से हमेशा के लिए भर दूंगा। प्रसन्न रहो, मेरे आशीर्वाद
और कृपा दृष्टि की वर्षा तुम पर शीघ्र ही होने वाली है। सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।